अकॉर्डिंग टू यू आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड चैंपियन बैक टू बैक, और माँ बनने के बाद जो जीत किया ना वो भी बहुत अलग है। ये जो मदरहुड का एंगल है, शादी का एंगल है, ये हमारे देश की हर लड़की को अफेक्ट करता है एट सम लेवल। बहुत सारी लड़कियां अपने करियर को छोड़ देती हैं शादी के लिए बच्चों की वजह से। आपको जब हंगर है, मतलब जो भूख है ना, कभी खत्म मत करना। शादी से पहले कर दिया और शादी के बाद क्यों अचानक खत्म करे? आगे बढ़ो, एंजॉय करो। ये मैंने जेमिमा रॉड्रिक्स को भी पूछा, मैंने उनको पीरियड्स और स्पोर्ट्स के बारे में पूछा। ओके, कुछ इफेक्ट होता है? एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे पीरियड्स हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेन आता है। एंड जिन चीज़ों का सामना आपने किया है, जो अचीवमेंट्स मिली है आपको, वो बहुत इंटेंस है। मैं जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैं लड़ते रहूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। आप में अलग क्या था? भगवान को कॉल करके पूछना पड़ेगा। डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस पर आपका स्वागत है दोस्तों। फिर से एक स्पोर्ट्स लेजेंड टीआरएस पर आ चुकी है। इनका नाम है मैरी कॉम और इन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है विमेन्स बॉक्सिंग में। इन पर एक मूवी भी बनी थी दोस्तों। बहुत लोगों को पता है कि एक इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए इन्होंने कितने डर का सामना किया, इन्होंने कितने चैलेंजेस का सामना किया, पर बहुत कम लोगों को मैरी कॉम के दिल के बारे में पता है। उनके दिल के अंदर कितनी हिम्मत है, उनका माइंडसेट क्या है, वो एक चैंपियन लेवल बॉक्सर कैसे बनी। आज आप इन सारी चीजों को जानोगे टीआरएस पर। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी मोटिवेटेड लोग हैं, हिम्मती लोग हैं, उन तक ये एपिसोड पहुंचना ही चाहिए। होपफुली बहुत सारी लड़कियों तक ये वाला एपिसोड पहुंचना ही चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप जानोगे एपिसोड देखने के बाद। पर ये भी जानिए कि डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस पर 16 एपिसोड ऐसे रिलीज हो रहे हैं जहां हमने भारत के सबसे हिम्मती लोगों से बात करी है, भारतीय लेजेंड से बात करी है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अपने खुद के डर के आगे जाएं और जीत हासिल करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टीआरएस। पर अभी इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए मैरी कॉम ऑन टीआरएस। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस में स्वागत है मैरी कॉम का। थैंक यू टीआरएस द रणवीर शो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे ये शो में बुलाने के लिए। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। आई फील कि आपने उससे भी एक बड़ा काम किया, हमारी देश की मेंटालिटी को अफेक्ट किया है। आप ये मानते हो? इफेक्ट किया, हाँ मानती हूँ जरूर। ओके, मतलब आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको बताऊंगा, पर आप बताओ। वेल मेरे बारे में बताऊंगी तो मैं सबसे पहले मैं बोर्न ब्रॉडअप, मैं कहाँ से बोर्न किया, ब्रॉडअप कहाँ से कर रही हूँ। जैसे सबको पता है मैं मणिपुर से हूँ और गरीब फैमिली से पैदा किया। और मैं हिम्मत, मतलब एज ए गर्ल मैं लड़की होने से भी कभी हिम्मत नहीं हारा। और मैं शायद भगवान ने बनाया है कि फाइटर बनाया, तो मैं जो भी स्टेरियो, मतलब ऑब्स्टिकल लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल होने से भी मैं सब आगे फाइट करके ये कभी कभी तो अप एंड डाउन होता है। कभी जो टाइम टू टाइम में जो चाहिए, और खाने पीने भी टाइम टू टाइम में खा नहीं पाया, मिलता था मिलता नहीं था, मतलब पहले जो शुरू में। तो मैं ये मेरा अंदर में कुछ है कि आगे कुछ करना है, दिखाना है लोगों को। लोगों ने देख लिया। लोगों को आपके बारे में आपकी मूवी के थ्रू पता है, आपके करियर के थ्रू पता है। जेन्युइनली बहुत कम
इतने ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टोरीज देखे हैं भारत में, आई फील कि आने वाले समय में बहुत सारे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टोरीज होंगे। हाँ लग रहा है होंगे, क्योंकि बहुत अचीवमेंट, मतलब एवरी जो गेम्स में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, इतना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। मैं तो बहुत खुशी हूँ। एथलेटिक बहुत साल में परफॉर्म किया, लेकिन मेडल कभी आने में मुश्किल हो जाता है। मतलब ये एथलेटिक में बहुत टफ है। अदर कंट्री ऑलरेडी एडवांस हो गया है, अचीव इतना रिकॉर्ड बना चुका है। वो उन लोगों के साथ कॉम्पीट करने में कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना मतलब हम लोग हार्ड वर्क करना पड़ा, चैलेंजिंग है, हम लोग फेस करना पड़ेगा। तो मुझे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हमारा एथलीट जो अच्छे से परफॉर्म किया, इतना मेडल जीत के आया देश के लिए, वो मैं तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा गेम में तो इतना वो मतलब मेडल आता ही है, और वो कलर वजह से थोड़ा अप एंड डाउन होता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि एथलेटिक उन लोग का परफॉर्मेंस, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नोटिस कर रहे हो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस और बेहतर होते जा रही है? और बेहतर हो जाएगा लग रहा है आगे में, जो ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, इसमें भी मुझे भगवान से दुआ करूंगी कि अच्छा करे, मेडल मतलब सबसे पहले तो गोल ही है, अपना गोल्ड मेडल, गोल्डन बॉय तो ही है नीरज चोपड़ा, वो तो हम लोग का वो है, वो तो मेडल आना ही आना है। और दूसरा भी, मतलब दूसरा एथलीट अपना स्टार लोग को भी, और हो सकता है सारे गेम में मेडल ओलंपिक आएगा तो हमारा भी प्राउड फील हो जाए। मैरी कॉम का आशीर्वाद हमारे एथलेटिक कम्युनिटी के साथ है। ओके, आप कैसे हो? व्हाट्सअप मैं अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। आजकल क्या चल रहा है लाइफ में? आजकल चल रहा है ये जगलिंग लाइफ में, एज ए एथलीट, एज ए मदर, एज ए वाइफ, मैं सब कुछ हूँ। तो फिर ये सब कुछ करना पड़ा, और मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत हारेगा तो ये घर से कैसे चलाएगा, और बच्चे लोग कैसे परवरिश करेगा, उन लोग फ्यूचर कैसे ब्राइट करना है, और कभी इवेंट जाना है, कभी गेम ट्रेनिंग करना है, वो करना है, इतना देर सारा एक मेरा मतलब अकेले वो हैंडल कर रही हूँ। तो टफ तो है, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। आगे whatever जो चैलेंजेस आया है, और मैं फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ जी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मेरा एनर्जी इतना पॉजिटिव मैं कैसे बताऊं। और मैं कभी मैं भी सोचती हूँ कि सुबह से मैं जो बेसिक है घर में, बच्चे लोगों को स्कूल तैयार करना, ब्रेकफास्ट बना के भेजना, खिलाना, और उन लोगों को चला जाने के बाद फिर खाना बनाना, और उसके बाद खाना सब बनने के बाद फिर मेरे ट्रेनिंग जाना। ये सब कुछ करने के बाद दिन में भी कभी कभी रिलैक्स करती हूँ, जस्ट फॉर अ वाइल, हाफ एन आवर, 1 आवर मैक्सिमम। उसके बाद और काम आ जाता है, फिर मैं दिन भर सोते ही नहीं हूँ, और काम लग जा, कॉन्टिन्यूसली मैं काम कर रही हूँ। कहाँ से एनर्जी आया? 10 बजे, रात 10 बजे तक मैं जगती हूँ, और उसके 10 बजे के बाद मैं सोने जाती हूँ। तो वो सिंस मॉर्निंग जो वो पीरियड है, मॉर्निंग उठ के, और जो ड्यूरेशन है दिन का और शाम का, वो जब तक रात नहीं होगा, इतना एनर्जी कहाँ से आया? कभी कभी मैं भी शौक हो जाती हूँ। ये शायद आपकी ब्लेसिंग है, गॉड ने आपको ब्लेस किया। मुझे भी ऐसे लग रहा है, भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एनर्जी एक्स्ट्रा सब कुछ दिया लग रहा है। तो मुझे चाहती हूँ कि सिर्फ
ऐसे भी नहीं है भगवान ने दिया के हम लोग आगे करने के लिए हिम्मत नहीं, करेज नहीं है तो मुझे नहीं लगा जी, ये ओके, भी। ओके। और अंदर में कुछ होना चाहिए, हंगर होना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। और उसमें हम लोग टाइम को कैसे कैरी करना, कैसे मैनेज करना है, और सब कुछ जो जगलिंग हो रहा है हम लोग कूल माइंड से कैसे करना है, ये सब कुछ अंदर से होता है। मतलब ये विल भी बहुत ज़रूरी है और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चलेगा। हार्ड वर्क तो सब कुछ करता है, मैं भी करती हूँ, सारे दुनिया करता है, लेकिन विल पावर, हमारा विल को गिव अप हो जाएगा और मेंटली गिव अप हो जाएगा, मेरे ख्याल से जो भी करना चाहते हैं आगे में, आई डोंट थिंक यू विल अचीव। तो इसलिए ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अचीव करना है और कुछ प्रूफ करना है, तो ये दोनों मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जी, ओके। आपकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़रूर। खुद की लाइफ पर जब मूवी बनती है, हाँ, क्या फील होता है? मैं बहुत प्राउड, मतलब बीइंग a girl, being a mother, being a girl actually, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील किया। मेरे ये दूसरा अचीवमेंट सोच रही हूँ कि बहुत लोग हैं कि लाइफ कैरियर बन चुका है, अचीव किया, लेकिन मूवी में बायोपिक नहीं बन पाया है। अभी वुमेन का सेना नेहवाल का बन गया, मिर्जा का बनेगा नहीं बनेगा, मतलब आ रहा है बनने के लिए। जी, और बहुत लोग हैं अचीव तो किया, नहीं बनाया, लेकिन मैं लकी हूँ, मेरे लाइफ बायोपिक बना और बहुत लोग हमारा देश में सीखने का मौका मिला और बहुत सीखा मेरे जी। वजह से। और जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है वो भी मुझे देख के और मूवी देख के, स्पेशली मतलब कोने कोने में मैं नहीं जा पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, और ये मूवी के थ्रू मैं सारे कोने कोने जानकारी हुआ और इंस्पायर हुआ ना, तो वही मेरे लिए बहुत वेरी बिग अचीवमेंट। जिन चीज़ों का सामना आपने किया है, जो अचीवमेंट्स मिली है आपको, वो बहुत इंटेंस है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें देखी है आपने ज़िंदगी में। मूवी के थ्रू लोगों को ये पता चला कि अलग-अलग टाइप के स्ट्रगल थे, ठीक है? तो जिनकी भी एक थोड़ी-सी एम्बिशियस मेंटालिटी रहती है, इंस्पिरेशन ओरिएंटेड मेंटालिटी रहती है, उन्हें बहुत कुछ मिला वो फ़िल्म से, आपकी कहानी से। पर आई फ़ील एक स्पेसिफिक चीज़ हमारे देश को मिली, ठीक है? हमारे देश के इंटीरियर्स में, मतलब मैं शहरों के बाहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ लड़कियों की मेंटालिटी थोड़ी अलग होती है, सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में वहाँ आपने हेल्प कर दी, बहुत लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली। ये आप मानते हो कि स्पेसिफिकली लड़कियों ने आपको अभी रोल मॉडल माना है, हाँ, आपकी कहानी को इंस्पिरेशनल माना है, यस, और ये जो मदरहुड का एंगल है, शादी का एंगल है, ट्रू, ये हमारी देश की हर लड़की को अफेक्ट करता है एट सम लेवल। बहुत सारी लड़कियां अपने करियर को छोड़ देती हैं शादी के लिए, राइट, हाँ, बच्चों की वजह से। जरूर। आपने प्रेगनेंसी के बाद भी बॉक्सिंग करी, मतलब ये जो भी स्टीरियोटाइप्स है सारों को तोड़ दिया। जो लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये ब्रॉडकास्ट जो भी लड़के लोग देख रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी हम लोग कितना मतलब जिंदगी हम लोग फाइट करके आया शादी से पहले, और इतना अचीवमेंट वो लेवल पहुंच गया, और शादी के बाद क्यों हम छोड़े, क्यों हम लोग छोड़ के, और सिर्फ घर को बचाना है, घर को कैरी करना है। जब आप टैलेंट है और करना चाहते हैं, कर सकता है। आपको जब हंगर है, मतलब जो भूख है ना, कभी
ख़त्म मत करना वेरी शॉर्ट पीरियड में, मतलब शादी से पहले कर दिया और शादी के बाद क्यों अचानक ख़त्म करे, आगे बढ़ो, एंजॉय करो, घर भी साथ साथ वो लुक करियर आफ्टर करो, और अपना करियर भी क्यों जो इतना ब्राइट होना है और अचीव कर सकता है, क्यों हम छोड़े। जी। और मैं कभी नहीं माना, और ये मैं शादी करूँगी, उसके बाद मैं लड़ते रहूँगी जब तक मैं मन नहीं भरा। हम्म। एक्चुअली मैं जब तक मेरा मन नहीं भरा तब तक मैं लड़ते रहूँगी, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं मेरा कमिटमेंट है, नहीं ओके। मुझे शर्मिंदा मत करो, मतलब नहीं, मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ। I'm just joking। ओके, हाँ, आई वांट यू टू बी okay, तो कंफर्टेबल। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, हाँ जस्ट किडिंग एक्चुअली। नहीं, और मैं मैं बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मैं इसलिए मैं आपसे जोक कर रही हूँ। नहीं और ये मैं चाहती हूँ आगे ना, बट जो भी शादीशुदा लड़के लोग हैं और शादी नहीं किया, अपना जिंदगी शुरुआत किया और अचानक ख़त्म, ये कभी नहीं चाहती हूँ मैं। और जब तक आपको इन लॉज लोग हैं सपोर्ट करेगा, तब तक करते रहो। आप मन भर गया तो मुझे पता नहीं, शादी के बाद मुझे करना नहीं चाहता है, इंटरेस्ट सब डाउन हो गया और आगे नहीं करेगा, मैं घर में रहूँगी और घर का सिर्फ लुक आफ्टर मैं देखभाल ही करूँगी, बस उसका मर्जी है ना। और जब तक मन नहीं भरा और सपोर्ट कर नहीं किया, मतलब इन लॉज लोग को, और रिक्वेस्ट करो, बात करो, देख तो सही, और वो लोग भी जरूर एक दिन ना एक दिन तो सपोर्ट करेगा। ये मेरा एडवाइस है। बीइंग अ वुमन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लड़कों को क्या एडवाइस देना चाहती है, क्योंकि आपके हस्बैंड का बड़ा रोल रहा है, हम्म उन्होंने बहुत करेक्ट चीजें करी है, लड़के भी ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं। हम्म अक्सर लड़कियां अपने करियर को छोड़ देते हैं अपने हस्बैंड के लिए, हम्म तो उस पर्सपेक्टिव से भी एडवाइस दीजिए, और जनरली आप लड़कों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस ये लड़कों लोग को एडवाइस सपोर्ट, जब तक सपोर्ट करे अपना वाइफ वाइफ को आगे बढ़ते रहेगा। और मतलब सपोर्ट सिस्टम अलग अलग है, और सपोर्ट सिस्टम मतलब सिर्फ नाम के लिए सपोर्ट किया है, बाद में क्रेडिट उन लोगों को लेना चाहते हैं, मैंने सपोर्ट किया इस वजह से ये अचीव किया, एटीट्यूड होना शुरू हो जाता है। इसमें भी फिर इतना लंबा नहीं चलता है करियर में। तो घर हस्बैंड एंड वाइफ के बिटवीन में थोड़ा संबंध थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है। मुझे ये कभी नहीं चाहती हूँ कि ऐसे एटीट्यूड हस्बैंड को रखे, और मुझे ये चाहती हूँ कि हस्बैंड को पॉजिटिव वे में, सिर्फ मेरे वजह से नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑफ कोर्स बिहाइंड में ही सपोर्ट किया, सिर्फ परमिशन दिया है ना वाइफ को, चलो सपोर्ट कर रहा है। सिस्टम मेरा सिस्टम यही था। मुझे ट्रेनिंग में क्या इन्वॉल्व किया और मेरा रिंग में क्या इन्वॉल्व किया जब मैं फाइट करेगा, और मैं ही खुद लड़के, मैं ही ट्रेनिंग हार्ड वर्क करके स्ट्रगल करके जो मेरा, हाँ मुझे मेरा इतना पेशेंस है ना अंदर में, तो कर लिया और मैं अचीव कर लिया। वो सारे हस्बैंड लोग को अपना वाइफ को ऐसे सपोर्ट करके अचीव एंड प्राउड फील करो। आपको मेंटली कैसे सपोर्ट किया उन्होंने? पर बिकॉज आपके भी मुश्किल फेजेस हुए होंगे, बहुत सारे, तो इतना तभी आपको हेल्प करी उन्होंने? इतना हेल्प किया, मीन जस्ट अलाउइंग मी ना, गो यू कैन फाइट ओके। व्हाटएवर। तो फिर आई एम डूइंग ऑन माय ओन ट्रेनिंग, तो मैं खुद कर रही हूँ। मेरा हाथ उठा के बॉक्सिंग करवाया क्या मुझे? मतलब वो सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स शादी के बाद तो उसने सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मैं खुद, मुझे भी वही एटीट्यूड होगा, तो फिर आपने मना करेगा तो मैं नहीं खलूंगी, वो आर्ग्यू होता है ना, जी वो फाइट हो जाएगा।
जी एंड बीच में हम लोग लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मैं खुद करके जाके कर सकती हूँ, फिर भी मेरा मेंटली तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लड़ाई करके हस्बैंड से और घर वाले लोग से लड़ाई करके मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, और कभी कभी ये ट्रेनिंग प्रिपरेशन में डिस्टर्ब होगा तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी और फोकस नहीं दे पाऊँगी, यही मतलब है। और पेरे हस्बैंड का और वो सपोर्ट है कि फ्री माइंड में सपोर्ट किया, कुछ बिना फाइट में, और सपोर्ट करा। ओके, उसको कुछ नहीं हुआ। देन वी ऑल्सो, हम लोग भी मन फ्री माइंड से ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही करके हस्बैंड अपना वाइफ को आगे में वाइफ को अचीव करवा दो। और क्या। पता है जब मेरा कोई यही मेरा एडवाइस है हस्बैंड, सब लोग हस्बैंड को। नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, हर इंसान की एक पहचान होती है, ठीक है, मतलब उनके दिल में क्या है वो पता चल जाता है पॉडकास्ट में। आपके दिल में बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इंसान और तो, मैं किसी को जरूरी नहीं है कोई शूटिंग में बोलेगा तो फिर ये मेंटली उन लोग ट्रेनर होता जी है, ठीक है। हम लोग बॉक्सिंग में कोई मेंटली हम लोग वीक होगा तो फिर कैसे उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जी मैं बहुत बार बताया गया है, कुछ मेंटल में थोड़ा आपको कोई बोलने वाले के लिए, बोलने हम्म, वाला लोग है ना, ये तो आपको थोड़ा मोटिवेट करे, वो करे, कुछ कोई बुला ले और हायर करे, वो करे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद मैं काफी है, हाँ दिल काफ़ी है, काफी है। काफ़ी है। हम्म, मैं पता है कब सैड हूँ और कब हैप्पी हूँ, और कब वो मुझे ये स्ट्रॉन्ग हूँ, पावर हूँ। तो मैं अपना अपना मैं खुद मैं हैंडल डाइजेस्ट करके कम बैक। जी मुझे ऐसे ही फिर खुद को रोने के टाइम में बहुत जोर से रो लिया, चुप चुपके से रो लिया, उसके बाद फिर पॉजिटिव माइंड में रोना है तो रोना है दिल से, ऐसे नहीं अंदर में छुपा छुपा के वो ऐसे नहीं करना है, जी दिल में रख के अंदर में और एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो गलत है। और गुस्सा होगा तो गुस्सा फाड़ दो अभी और भूल जाओ। मुझे ऐसे ही हूँ, मुझे कभी गुस्सा अंदर में ज्यादा लंबा तक नहीं रखती हूँ। गुस्सा हो गया, कुछ भी गाली दे दिया, अंदर में दे दिया और बस भूल गया, और सारे मारे गुस्सा सेकंड में खत्म हो गया। और रिंग में निकालो, रिंग में भी निकाल सकता है ऑफकोर्स। रिंग में मतलब रिंग में ट्रेनिंग के टाइम में, ये तो बॉक्सिंग में तो फाइट करके वो करना है ना, तो गुस्सा उसमें भी निकाल सकता है, और रिंग के बाहर तो नहीं निकाल सकता है। रिंग के बाहर की तरह आपको फिर गलत हो जाएगा, ये तो गौर है। और स्ट्रीट में मार्केट में ये नहीं निकाल सकता है, तो फिर केस आपके ऊपर में उल्टा केस हो जाएगा। बॉक्सर हो गया तो बाहर में भी मारपीट सिर्फ रिंग में नहीं करके, यही है। तो गुस्सा बहुत निकालना है, अंदर में मत रखो। मुझे मेरा ओपिनियन में आपका ओपिनियन ही जानना है, यही पॉडकास्ट होता है, क्योंकि हम आपको जानने की कोशिश कर, आपके दिल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने भी लाइफ में मुश्किलें देखी ना, उन मुश्किलों की वजह से आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। अगर डर का सामना किया हिम्मत के साथ, तो आप बदल जाते हो कहीं। हाँ एग्जैक्टली डर के आगे जीत है। यस। तो ये है हमारा डर से जीत तक राउंड। मैं आपके दिल को जानने की कोशिश करूंगा। 3 स्पेसिफिक सवाल है आपके, ठीक है? तो आप रेडी हो हमारे राउंड के लिए? रेडी, आई एम रेडी। ओके, ये थोड़े से स्पेसिफिक सवाल है। अगर कोई स्टोरी अटैच है, वो स्टोरी भी सुनाइए हमें कि क्या हुआ। ठीक है। तो जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, आपको एक दूसरे इंसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है? मैंने बचपन में जूडो किया था, और जूडो की फाइट से पहले आप अपने ओपोनेंट को देखते हो,
ठीक है, और बचपन में कुछ बदल जाता है आप में जब आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स करने जाते हो। आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हर फाइट के पहले एक मोमेंट होती है जहां आप अपने अपोनेंट को स्कैन करते हो थोड़ा सा, करेक्ट? थोड़ा सा तो आप देखते हो कि कौन है अपोनेंट, राइट। रिंग एंटर करने से जस्ट पहले या जस्ट रिंग एंटर करने के बाद, फाइट के पहले, तो कोई ऐसी अपोनेंट थी जिनको देखकर आपको थोड़ा सा दिल में डर लगा, और अगर हाँ तो उस डर को आपने एक जीत में कैसे बदला? ऑब्वियसली हम लोग जब शुरू में ये स्मार्ट वगैरह क्या बोलेगा, व्हाट टू से, डेवलप नहीं हो रहा ना। पहले तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह हो, कैमरा वगैरह, हम लोग अब इवन दो मेरा फोन तक भी हमारा पास नहीं है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और जी, फिर ऑब्वियसली जब हम लोग का फिक्सर आ गया, बाउट का ड्रॉ आ गया मतलब जी, और उसके बाद मैं आज चाइना के साथ शुरू से चाइना टीम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर चाइना में सबसे पहले एवरी कंपटीशन जो खेल रही हूँ स्ट्रांग ओपिनियन से मुझे फाइट हो जाता है, टक्कर हो जाता है मतलब। जी, और मुझे फील अंदर में मुझे भी चाइना में कैसे फाइट करूं, अंदर में डर हो जाता है कि, लेकिन मैं एक बार उसका ट्रेनिंग हो देख के थोड़ा मतलब एनालाइज करना चाहती हूँ, मतलब देख दिया तो फिर पता चल जाएगा करके। क्योंकि बॉक्सिंग दिमाग का भी खेल होता है हाँ, कि अपोनेंट क्या कर रहा है। जरूर बॉक्सिंग भी दिमाग का गेम है। आप दिमाग नहीं है तो फिर कभी जीत नहीं पाएगा। आपका एनर्जी, आपका स्पीड में जीत तो जाएगा, लेकिन तुम्हारा गेम में इतना वो नहीं होगा, क्योंकि कोई गेम है इतना खराब खेलने से भी जीत जाता है, स्मार्ट नहीं खेला। इतना लो स्टैंडर्ड, मतलब हाई स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड होता है। इसमें दूंग दांग स्मार्टली खेल लिया। हम लोग भी खुद पता चल रहा है ये तो बुल फाइट है, फिर भी जीत गया। मतलब बुल फाइट में तो टक्कर मार दिया, कुछ फिर भी हो रहा है। हाँ, कुछ भी हो के फिर जीत गया। तो वेरी स्मार्ट और क्लेवर। वो लोग को तो मार भी नहीं खाना है, डिफेंस करके काउंटर करना, अटैक करना, पॉइंट लेना है। बहुत स्मार्टली अच्छा, बहुत फाइट लोग है, बहुत अच्छा खेला। हम लोग भी बहुत सारे सीखने मिला। मैं भी वही मतलब वही लेके आया, डर लगा। लेकिन मुझे एक बार फाइट देके शैडो बॉक्सिंग किया हो और पैडिंग मारा हो, वो देख लिया तो, और ओपोनेंट को ऑर्थोडॉक्स है क्या और साउथ पोल है क्या, उसका अकॉर्डिंगली मुझे पता चल गया। तो फिर रिंग में कैसे हैंडल करना। हाँ, फर्स्ट राउंड में थोड़ा दिक्कत होता है। फर्स्ट राउंड में कैच करना, उसका स्ट्रेटजी, उसका गेम। मतलब आप बॉक्सिंग भी कर रहे हो और साथ में दिमाग भी यूज कर रहे हो कि ओपोनेंट क्या कर रहा है, yes, और फिर उसको काउंटर कर रहे हो उसके थ्रू। उसका मूव, उसका स्टेप, उसका पंच, ये सारे पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट राउंड में हम लाइटली तो नहीं लेगा, वेरी केयरफुल, अलर्ट ऑल द टाइम होना है, मतलब एवरी राउंड में। तो हम लोग कितना स्मार्ट होना है कि फैन मुझे तो मारने के लिए जा रहा था, लेकिन नहीं मारा, तो फिर क्या पंच आया, फिर पॉइंट। ओके, ये पंच में जब मैं अटैक करने के लिए जा रही हूँ और ये पंच जरूर ये छोड़ता है, लेफ्ट और राइट और कोई भी पंच छोड़ा, तो फिर उसका हिसाब से मैं ब्लॉक करके फिर मारना, और डिफेंस करके फिर मारना। ये सारे स्ट्रेटजी बनाना है। मतलब अगर डर फील हो रहा है तो स्ट्रेटजी यूज करो। तो चाइना के अगेंस्ट जब आप खेल रहे थे डर फील हुआ था? हाँ, डर फील हुआ था, पर दिमाग यूज किया। ओके। थोड़ा सा चाइना में तो होस्ट टीम मोस्टली जो भी
वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है होस्ट टीम के साथ, पहली बार टक्कर हो जाता है, फिर होस्ट टीम में फाइट होने से कभी कभी डर पक्का हो जाता है एवरी बॉक्सर, क्योंकि उन लोग का होस्ट लोग को रेफरी जजेस को थोड़ा साइड फीलिंग होता है। जी जी जी, अवे टीम हाँ होम हाँ, टीम थोड़ा मैनिपुलेट भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फाइनल तो पक्का ही पक्का करना है, पक्का ही जो हारने से भी एक पॉइंट में जिताना ही जिताना है। ऐसे मैनिपुलेट बहुत होता है बॉक्सिंग में। दूसरा गेम मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जिंदगी में तो जो भी हुआ है अच्छा के लिए हुआ, और मैनिपुलेट कभी करने ने वन साइडेड मारो पीटो बस खत्म खल्ला, फिर मैनिपुलेट कभी नहीं होता है। ऑल द मैच इज फेयर ओनली, ओके तो अनफेयर कभी नहीं हुआ। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जब आपको डर लगा उस चाइनीज अपोनेंट से, तब आपने दिमाग को यूज किया, तब करेक्ट? कोई अपोनेंट का नाम याद है आपको? नाम तो नहीं है, बहुत ढेर सारा है, मुझे अभी तक मतलब याद नहीं। आई कैन नॉट रिमेंबर। नो बट चाइना एज अ कंट्री टफ अपोनेंट्स है। यस ठीक है, ओके। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू यू आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? मेरा सबसे जीत मेरा जिंदगी में तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड चैंपियन बैक टू बैक, और इवन ये भी अलग है, और माँ बनने के बाद जो जीत किया ना, वो भी बहुत अलग है। Okay. क्योंकि मतलब कभी कोई लोग दिमाग मेंटली उन लोग का क्या माइंडसेट, जी उन लोग का माइंडसेट ही कमबैक नहीं कर पाएगी। शादी के बाद तो कमबैक मुश्किल से, वो भी बोला है, वो भी शादी के बाद तो कमबैक करेगी, लेकिन मेडल नहीं आ पाएगी। जी जी जी, ये भी अलग चैलेंजिंग है मेरे लाइफ में, कमबैक करके प्रूव कर दिया। और माँ बनने के बाद तो फिर मैं कितना गैप हो गया है, और ओनली 3-4 मंथ्स में ट्रेनिंग करके कमबैक करके और मेडल गोल्ड जीतना, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये कभी पीपल माइंडसेट में कभी सोचा नहीं कि फिर दोबारा जीतेगा। लेकिन इसे भी ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, वी कैन टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट इन डिटेल। ठीक है, ठीक है, सॉरी मैं आपको कट कर नहीं रहा हूं, नहीं ये नहीं, बस ये एक शॉर्टर राउंड है इसलिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल, क्योंकि अगला सवाल प्रेगनेंसी रिलेटेड भी है। ठीक है, प्रेगनेंसी जिंदगी का एक बहुत जरूरी फेज होता है किसी भी फैमिली के लिए। बहुत सारी लड़कियों को प्री प्रेगनेंसी फियर्स होते हैं, मतलब जब प्रेग्नेंट है प्री लेबर फियर्स होते हैं कि क्या होगा ये वो। बहुत सारों को पोस्ट प्रेगनेंसी फियर्स होते हैं, डर लगता है कि बच्चे के बॉर्न होने के बाद क्या होगा। आपके प्री प्रेगनेंसी फियर्स और पोस्ट प्रेगनेंसी फियर्स के बारे में थोड़ा बताइए। प्री प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी में मुझे तो कुछ फर्क नहीं है। सेम बॉडी भी क्यों? गॉड, भगवान को कॉल करके पूछना पड़ेगा। यही है मेरा अलग, भगवान ने मेरे को भगवान ने ब्लेस किया है, और मेरा जीन पता नहीं, अलग से वो है, सारे सब कुछ अलग है, सोच अलग है, दिमाग अलग है, और क्या क्या बोलूं, जो एक्स्ट्रा सारे मुझे कुछ भी, सारे दुनिया भगवान ने बनाया, सब कुछ, आग, ये हाथ पैर सब कुछ बनाया, लेकिन मेरे से कुछ अलग दिया हो लग रहा है मुझे।
पता मतलब नहीं आपकी बॉडी थोड़ी अलग है, आप कह रहे हो कि आपकी रिकवरी फास्ट हो गई। वेरी फास्ट होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी वाइज में भी जब जो शादी से पहले और शादी के बाद माँ बनने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी सेम टू सेम है। स्ट्रेंथ ऑल्सो। Strength also, it's not like after pose, मतलब बच्चा होने के बाद वो स्ट्रेन भी सेम है। जो बच्चे लोग 17-18 मेरे साथ कॉम्पीट कर रहा है उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाया। पावर होने से, इवन दो इंडोरेंस होने से भी वो बीट ही नहीं कर पाया। ओके। अभी भी मतलब कि अभी ऑलमोस्ट आई एम 40, आई मीन 40 40 है क्या गलत, हाँ 40, या हाँ करेक्ट। 40 होने वाली हूँ। अभी भी मेरा स्ट्रेन है सेम टू सेम, और मेरा स्पीड तो और बढ़ते जा रहा है मेरा। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पहले जो स्पीड था, ऑफ कोर्स हम इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैसे स्पीड लाना है पंच में, स्पीड कैसे वो करना है, वो इतना नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, फिर इतना नहीं कर पाया शुरू में। लेकिन जब मैं आफ्टर पोस्ट मेरा बच्चा होने के बाद मेरा स्पीड ही बढ़ते जा रहा है। देन आई वाज सो शॉक, मुझे भी ऐसे क्या हो गया हूँ मैं। समटाइम मुझे भी खुद को विश्वास नहीं हो पा रही हूँ। तो God is so kind. God is so good for me. बहुत मेरे लिए बहुत, मैं मुझे कभी ये हंगर भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि मेरा स्पीड अच्छे चल रहा है, बहुत मतलब और बढ़ते जा रहा है, और इवन एनर्जी, इंडोरेंस सब कुछ जा रहा है। मैं क्यों रिटायरमेंट ले लूँ, ये कभी ये ऐसे सोचता है। लेकिन पता नहीं बॉक्सिंग में क्या हो गया है, एज लिमिट रखे मैं जबरदस्ती वो रिटायरमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग। यस, ये एक कहानी है। हाँ ये कहानी मतलब है। आपने अपने कोच को बोला था ये ना? हाँ, कि उन्होंने of पूछा course. कि 5 रीजन दो हाँ। मुझे कि आपको बॉक्सर क्यों बनना है। तो आपने कहा आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव। I'm fighter. I have to box. I love boxing. तो बॉक्सिंग में यही जिंदगी मतलब कैरियर में शुरू किया। ऑफ कोर्स इस वजह से मैंने सब कुछ मिला, और प्यार, सम्मान और सपोर्ट, फिर फाइट करते रहोगे। ओके, एक अगला सवाल है, हाँ ये हिम्मत से रिलेटेड सवाल है। हाँ। अपने बच्चों को आपने हिम्मत के बारे में क्या सिखाया है? हिम्मत के बारे में बहुत सारे मैंने सिखाया मैं तुम्हारा मम्मी तो पावरफुल मॉम है, और मेरे जैसे आप लोग बनना है। और उन्हें पता है ना आपके अभी करियर? अभी पता जस्ट रिसेंट, अभी ज़्यादा साल नहीं है। वो पहले तो वो किड जैसा बच्चा जो कुछ इनोशन है ना, जी ऐसे टाइप रहा। क्योंकि मुझे लगा पता नहीं, दूसरा बच्चे लोग तो मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है, कोई बच्चे लोग मैच्योरिटी में कम हो जाए, और जैसे मैं। ऐसे कुछ नहीं। कोई बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो जाता है, फिर उन लोगों का दिमाग और ज़्यादा फिर अच्छा भी नहीं है। जी जी जी। और मतलब मुझे इनर चाइल्ड शुड बी अलाइव। हाँ उसका एज का अकॉर्डिंगली ना। जी जी जी। तो कोई बच्चा लोग 5 साल में सब कुछ जानता है, क्या सीखने का जरूरी नहीं है, ये भी गलत है मुझे लगा। लेकिन जो भी भगवान ने दे दिया, बाद में आगे अच्छा ये वाला कैरी ऑन करेगा जब लंबा मतलब फ्यूचर में ना, जब एडल्ट हो जाए, टीन एज हो, एडल्ट हो जाए, फिर अच्छा हो जाएगा। वो कभी ये बच्चे लोग कभी आगे में अच्छा नहीं बन पाया। जी ऐसे भी उल्टा भी होता है, जी। और अच्छा करेगा तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर मेरा बच्चा लोग तो अभी 1-2 साल ही उन लोग दे नो अबाउट मी, मम्मी मेरे को चैम्पियन है, और दिस एंड दैट द वैल्यू ऑफ मी ना,
सिर्फ 1-2 साल में पता चला। लेकिन मैंने अभी ये पता चला तो मैं बात समझाया, बताया मम्मी पावरफुल है, मेरे जैसे आप भी बनना है। और जो भी आप काम क्या एजुकेशन में भी आप एजुकेशन जो कर रहा है नो, आपको हार्ड वर्क नहीं करेगा, हार्ड वर्क मीन्स इन द सेंस स्टडी नहीं करेगा और लंबा तक नहीं बैठेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर कुछ पॉइंट नहीं, कुछ फायदा नहीं है। जी तुम्हारे रिजल्ट में ही पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया। तो फिर ये ट्रेनिंग में भी ऐसे होता है। आप जब ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंस है फिजिक्स स्पोर्ट्स में। जब ट्रेनिंग किया 1 घंटा 2 घंटा मॉर्निंग में किया और सिर्फ जान लगा के ट्रेनिंग किया, दिमाग में क्यों इस्तेमाल नहीं किया, स्मार्ट नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। स्मार्टली ट्रेन करना पड़ता और अपना वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना और अपना जो पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब कोई भी पंचेस हो, फुटवर्क हो, कैसी कैरी ऑन करना, ये बहुत स्मार्टली ट्रेनिंग करना। अननेसेसरी वेस्टिंग एनर्जी ना तो नहीं करना और एनर्जी स्टोर भी करना है और ट्रेनिंग भी एनर्जी भी रखना है और ट्रेनिंग जब 2 आवर्स को थकान भी नहीं होना है। जी तो ऐसे टाइप का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यहाँ भी आप दिमाग को हाईलाइट कर रहे हो, मतलब अपने बच्चों को भी जब हिम्मत के बारे में आप सिखा रहे हो, हाँ। आप एक्चुअली स्ट्रैटेजी को हाईलाइट कर रहे हो हाँ कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी दोनों बहुत जरूरी है। ओके, फिटनेस में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? मतलब आपको जिम करना अच्छा लगता है, स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है, मैं तो दोनों साथ में लेके जाना बट है। यू एंजॉय? एंजॉय, आई लव इट, आई लव विदाउट if I'm not going, if I miss any workout, gym, if I miss gym or workout, then I cannot sleep. If I do my gym or fitness, then I am so happy and able to sleep. मैं सो पाती हूँ, खा पाती हूँ, अच्छा लगा। जो भी कुछ भी आगे में आया, कोई तो डर लग रहा है, ये खा जाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, ये खा जाऊंगी तो फिर ये हो जाऊंगी, there are so many problem आप about थोड़ा सा जंक diet. फूड खाते हो वैसे? मैं सब कुछ खाती हूँ, ओके, मन करेगा तो कोई नहीं रोक सकता मेरे को। क्योंकि बॉक्सिंग ट्रेनिंग में इतने सारे कैलोरीज बर्न होते हैं, बॉक्सिंग ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है। आई थिंक एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स आपको स्टैमिना पर भी ध्यान देना पड़ता है, स्ट्रेंथ, स्पीड, बहुत कुछ होता है। राइट। तो मैंने ये सुना कि बॉक्सर्स बहुत कुछ खा लेते हैं जनरली, जैसे वो एक रूमर था कि माइकल फेल्प्स 9000 कैलोरी खाते हैं। आई थिंक बॉक्सर्स भी काफी ज्यादा खाते हैं। नहीं, क्योंकि वेट मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, उन लोगों का वेट का अकॉर्डिंगली कोई वेट इशू नहीं है उसका, तो बहुत सब कुछ खाते हैं। कैलोरी कितना कैलोरी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टैंडर्ड डाइट क्या है? मेरा डाइटिशियन है, जो भी दिया फॉलो किया हूँ। जब नहीं मन नहीं करेगा नहीं फॉलो मन नहीं करेगा मतलब जो ये ओवर मतलब नॉन वेज है, क्वांटिटी इतना नहीं खाना है और थोड़ा खाना है प्रोटीन के लिए, वो नहीं। जब उस दिन मैंने और मन लगा और खाने के लिए मन लगा, फिर तो मैं और ज़्यादा खा लेती हूँ। और ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं होना है, मतलब कि ट्रेनिंग में ठीक से करो, हार्ड वर्क करो और टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाने में इतना रिस्ट्रिक्शन रखेगा तो मुझे भी डर लगा दुख लगा, मतलब गुस्सा आला। आप चीट मील लेते हो? हाँ, मतलब जंक खाते हो कभी कभी? हाँ, मैं खाती हूँ जब मन करेगा तो बाहर में कोई भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, फिर खा लेती हूँ। क्या खाते हो? सब कुछ। नहीं मतलब जब आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे मुझे बटर पनीर, नान, वो सब अच्छा लगता है। अरे मुझे क्या बोलूं सब कुछ जो whatever है वो Favorite क्या है? मन करे। मैं जापानीज ओके, जापानीज का अच्छा लगा, सुशी और प्रॉन टेम्पोरा और सूप, बाउल सूप, रामेन बोल, सी फूड का सूप है। अरे क्या क्या है, सब कुछ है। और एंजॉय। और कभी रोल, चिकन रोल, ये
खा लेती हूँ सब, कभी कभी समोसा और गोलगप्पे तो फिर मस्त। हम लोग उस जब शुरू में जब हम 2001-2 में गेम के लिए आया, जी। उसी टाइम में गोलगप्पे 1 रुपया में एक। हम लोग कितना खाया, 50 खा Can you imagine that? उस टाइम वेट लॉस तो किया हूँ, खाना तो छोड़ दिया, मैस में खाना सब बंद, जी। लेकिन गोलगप्पा तो नहीं छोड़ना है, पानी पूरी नहीं छोड़ना है। इतना हम लोग इतना ऐसे इतना जीत है ना अंदर में, जब मन करूंगी तो कोई नहीं रोक सकती, और नहीं खाना है तो नहीं खाना, बस टोटली आई एम कट ऑफ एवरीथिंग। पता है फिटनेस को लेकर मेरी मेंटालिटी है कि आपको जिम जाना चाहिए, कार्डियो भी करना चाहिए ताकि आप ज्यादा खा पाए। मतलब खाना लाइफ का एंजॉयमेंट होता है, एंजॉयमेंट होता है और मेंटेन भी होता है। जी जी। फिटनेस मेंटेन भी होता है, आप मर्जी में खाओ, कोई भी आप खाना चाहता है खा सकते हैं, और फिटनेस और जिम जाना वो नहीं छोड़ना। Okay. तब छोड़ दिया तो फिर उल्टा हो जाए, बॉडी कितना कैसे शेप बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे ये सबको एडवाइस देना चाहूँगा, आप मर्जी को, कभी कभी कोई तो ड्रिंक भी किया होगा, और एक्सेस नहीं करना है, थोड़ा खाने के लिए कर सकता है जो मन करेगा। तो whoever can drink ना, whoever they usually drinking, but after that you do your workout. विमेन्स फिटनेस के बारे में बात करनी है आपसे। ओके, आपको अंकित बय्यनपुरिया मालूम है? राम भाई सारिया ने मालूम है ना? उनकी वजह से एक वेव बन चुका है फिटनेस का पूरे भारत में, बट आई एम लिटिल स्कैर्ड कि गर्ल्स में ये वेव थोड़ा कम है। यू एग्री? शहरों में तो कम है ही। अगर हम जिम जाते हैं ना शहरों में, कोई भी जिम जाओ, मोस्टली 80-90% आर जस्ट गाइस। तो मेरा सवाल है ये क्यों होता है कि गर्ल्स डोंट जिम एज मच एज गाइस? आई थिंक अक्सर लड़कियों को डर होता है कि बल्कि दिखने लगेंगे जिम के थ्रू, बट एक्चुअली एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि मसल लॉस होने लगता है एट आफ्टर एज 25। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ, पर लड़कियां ये जानते क्यों नहीं? वो तो मैं कैसे बता सकती हूँ, डिपेंड ऑन देम ओनली, उन लोग का मर्जी है। मतलब हम लोग, मैं मेरा वर्जन बोलूँगी तो मैं एडवाइस करूँगी जाने के लिए, और सजेस्ट करूँगी जाने के लिए, और मोटिवेट करूँगी जाने के लिए, क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंट ऑफ, आई नो द हेल्प, आई मीन जरूरी, the mean what important of strength training, even cardio, ये दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं हुआ उन लोगों का लाइफ में, और उन लोगों का जर्नी में, उन लोगों का शायद फिटनेस का एग्जैक्टली व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फिटनेस उन लोगों को पता, जानकारी नहीं है। तो कोई लोग है सब शुरू कर लिया फिर बीच में छोड़ दिया, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन नहीं है उन लोग का, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर उन लोगों को फिर बीच में रुकना पड़ा। Or maybe there are so many things like क्या है, because of they cannot able to go, why? Because of the family issues कि मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इशू होता है कि सिंस मॉर्निंग में बैक टू बैक काम लगे रह के और कैरी ऑन करके शायद टायर्ड हो गया, ऑलरेडी टायर एग्जॉस्ट हो गया है जी। फिर इसकी वजह से भी कोई जाना नहीं जा पा रहा है, जाना नहीं चाहता है। उधर में भी जिम में जाके हार्ड वर्क ही करना है, डबल टायर्ड होगा, ट्रिपल टायर्ड होगा, उन लोग ऐसे सोचा होगा।
लेकिन मुझे लगा आजकल थोड़ा लोग मतलब थोड़ा नहीं है, बहुत लोग आने लग रहा, मेरा मतलब बहुत लोग वुमेन्स जिम में आने लगा। पहले तो एक भी नहीं देखा, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन ही हम लोग जिम जाके ट्रेनिंग करके आ जाता है, जी और जो नॉर्मल लोग कभी देखा नहीं हूँ ऐसे। जो भी हाउस वाइफ है जो जिम आके ट्रेनिंग किया, कभी नहीं देखा। और आजकल तो एवरी होटल में जिम जाओ, हम्म एक्चुअली वो कोई एक दो तीन देख पाया, वो बहुत अच्छा लगा। जैसे मतलब मतलब अगर एज अ गाय एज अ मैन अगर आप हम्म जिम जाते हो, आपकी बॉडी एक्चुअली बन जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में ज्यादा वो टेस्टोस्टेरोन होती है। उन लोगों का माइंडसेट मेंटली ऐसे ही है, ऐसे कभी नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग कैसे बिल्ड करना है, अलग सिस्टम होता है, अलग जी ट्रेनिंग होता है, जी और अलग क्या बोलेगा प्लानिंग होता है। हम एसएनसी स्ट्रेंथ ट्रेनर से काम कर रही हूँ। मेरा जो बाइसेप में जो कल कर रही हूँ, इसमें पहले 5 kg को ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो वो एसएनसी ट्रेनर को पता ही चलता है कि मेरा और बेहतर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो यार लाइटली ऐसे ऐसे दम 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 मारेगा। और उसने मेरे को फिर दूसरा स्किल बताएगा, जी होल्ड करना स्लोली, हम्म फुल मतलब नीचे रखने के बाद थोड़ा व्हेन यू ब्रिंग अप ना, तो जल्दी फिर स्लोली रिलीज, जी ऐसे करके अलग अलग तरीका, इसमें मसल बल हो जाएगा, जी स्ट्रेन आ जाएगा। और सिर्फ वेट उठाने में मसल बल नहीं होता है, उसका तरीका होता है ट्रेनिंग का। कोई तो सोचा होगा इतना वेट उठाएगा स्ट्रेन बन जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता है। मतलब लड़कों और लड़कियों की बॉडी में ये फर्क होता है कि लड़कों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, हाँ, इसलिए वो मसल की साइज बहुत ज्यादा बढ़ती है। ब्रॉड जाता है, पर ब्रॉड। लड़कियों की बॉडी में इतना लड़कियों टेस्टोस्टेरोन लोग नहीं होता। नहीं होता है। और उसने डाइट प्रॉपर डाइट लेगा मसल बल के लिए, मसल ऐसा आसानी से बड़ा नहीं होगा। आसानी से नहीं बनता, डाइट होता है। हम लोग प्रोटीन खाना पड़ेगा, और ये फैट को कैसे निकालना है और मसल कैसे बल करना है, उसका अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग करना पड़ता है। और हम लोग जिम चला गया, एक दो बार डंबल वो कर दिया, फिर कभी नहीं बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचना कि ट्रेनिंग करना बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गुड। और मतलब ऐसे ट्रेनिंग एवरी डे, व्हेन यू गो जिम एवरी डे, देन दे माइट थिंक दैट मेरा मसल बल हो जाएगा, लड़के जैसे दिखने लगूंगी, ऐसे कभी नहीं है। आपका फायदा बेनिफिट क्या है? एनर्जी रहेगा, स्टेमिना रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। वो ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न होगा, मसल वो ऐसे लड़के जैसे कभी बल्क नहीं बनेगा। वो फिट हुआ बहुत जरूरी है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। पर आप जैसे आइडल्स को, इंडियन आइडल्स को ये बातें ऐसे डिजिटल मतलब इंटरनेट पर कहनी चाहिए। आप लोग ही बातों की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर शब्द है ना, इंस्टाग्राम, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो। इसलिए मैं ये तो मेरा वर्जन में फिटनेस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और फिटनेस करना चाहिए। कभी आपको भी इंडियन आइडल होने से और पॉलिटिक्स होने से, ठीक है, और हम लोग स्पोर्ट्स तो और ज़्यादा फिटनेस 110 120 फिट होना चाहिए। अगर आपकी बेटी होती, अगर वो 18 साल की होती, सपोज, ठीक है, आप उसको क्या फिटनेस करवाते? इमेजिन शी इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, अब फिर मेरे बेटी है फिटनेस कर रही है, व्हाटएवर आई डू आई सपोर्ट।
at age 18. At the age 18 ना. हाँ, मतलब at 18, 25. हाँ. That's the age of our audience Yes. also. So it's good actually. Maybe depend on the body structure also. जी कोई तो बच्चे लोग बहुत वो healthy, जी okay, जी जी. healthy, and some are तो very So you know depending on the depend body, on you will give. हाँ. Then how to how we will train depend on the girls also ना बच्चे But लोग का. और उसको कैलोरीज थोड़ा निकालना है. थोड़ा कार्डियो थोड़ा स्वेट करवाएगा. समटाइम स्ट्रेन के लिए भी स्ट्रेन देगा, स्ट्रेन ट्रेनिंग दे सकती है. और जो इतना पतली दुबली पतली लोग को कैसे थोड़ा मसल आएगा. ऐसे नहीं मसल लड़का जैसे लोग मसल दिखने का नहीं है. थोड़ा athletic. एथलेटिक का मसल आ जाएगा, फिट हो जाएगा. जी. थोड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा. ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं तो क्रेजी हूँ. मेरा हेल्थ को फिटनेस को बहुत ज़्यादा माइंड रखती हूँ. आई एम टेकिंग दिस आई एम वेरी कंसर्न ऑन दैट. एक और विमेन्स हेल्थ सवाल है. हाँ. ये मैंने जेमिमा रॉड्रिक्स को भी पूछा था. जेमिमा रॉड्रिक्स जानते हो? हाँ फीमेल क्रिकेट. हाँ मैं टॉप यस तो मैंने उनको पीरियड्स और स्पोर्ट्स के बारे में पूछा. ओके. कुछ इफेक्ट होता है? मेरा उल्टा हो जाएगा दोबारा फिर. जेमिमा ने कहा कि हर लड़की के लिए अलग होता है. हाँ, कुछ अलग को होता है. बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ हाँ. को मुश्किलें होती है. हाँ वही तो. मेरा तो बहुत बेनिफिट है. एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप दिस इज सीक्रेट है. और ये क्वेश्चन भी आया नहीं था, फिर मैंने कुछ बोला नहीं हूँ. अभी आप टीआरएस में हो. टीआरएस में तो एक्चुअली मैं फ्रेंड्स लोग को तो बताता है क्यों रिलेटिव को पता चले अनकंफर्टेबल होता है. ये नॉर्मल चीज है. अनकंफर्टेबल तो होता है, लेकिन इतना स्ट्रेन है ना, इतना एनर्जी है ना. एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे पीरियड्स हो जाते हैं और मुझे लग रहा है अरे क्या हो गया, बट मतलब अनकंफर्टेबल फील करती हूँ ना. तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर इतना मैंने नोटिस भी नहीं किया खुद को. फिर बाद में मैं पता चला. फिर थर्ड वर्ल्ड चैम्पियन, फोर्थ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट कर रही हूँ, एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप मुझे पता नहीं है जो डेट है, पता नहीं ये टाइमिंग वही कोलाइड हो जाता है. फिर क्या हुआ, बहुत स्ट्रेन आता है. एंड आपको स्ट्रेंथ मिलती थी? बहुत स्ट्रेन, डबल. मैं नॉर्मल पहले पीरियड यही मेरा सीक्रेट है. बहुत ज्यादा स्ट्रेन. मैं कैसे एक्सप्लेन करूं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन it's a totally, that strength is totally, that energy is totally different. आपने कभी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा कि ये क्यों होता है? मुझे ये तो पता, कुछ सवाल नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था. ये अच्छी चीज इश्यू है. नहीं है, तो फिर मुझे कुछ सवाल तो पूछना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लोग को. मैं ऐसे कैसे हुआ, शायद वो लोग टेस्ट करवाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे बोलेगा तो. हार्मोन क्या भी ना, कुछ भी टेस्ट करवाएगा, वो करवाने चाहता होगा जरूर. लेकिन यही मेरा मैं हूँ मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मेरा पीरियड्स के टाइम में अदर एक्स्ट्रा एनर्जी, अदर एक्स्ट्रा वो. पर ये हर लड़की के लिए अलग होता है. मुझे पता नहीं ये सवाल क्यों पूछना है, पर बॉक्सिंग में हेड शॉट्स होते हैं और बॉडी शॉट्स होते हैं. तो पीरियड्स के टाइम अगर बॉडी शॉट्स लगे, हाँ, तो ज्यादा पेन होता था? नहीं, बिल्कुल. लेकिन हम लोग भी रेडी हो जाता है ना. फ्री में थोड़ी ना रखेगा, बॉडी लूज करके थोड़ी रुकेगा. हाँ, बॉडी लूज रखेगा तो अचानक पंच लगेगा तो सांस रुक जाता है ना. फिर टाइट करके रखेगा तो ज्यादा कितना मारो नहीं लगता है. ओके.
बहुत कुछ पूछा है कि बॉक्सिंग के बारे में। अच्छा, अगर आप चाहें तो पीरियड्स के बारे में और पूछ सकता अरे हूँ। नहीं। आई फील कि ये बातें होनी चाहिए पॉडकास्ट पर पता नहीं हमारे देश में लोग पीरियड्स को लेकर डरते हैं बात करने से। एक्चुअली कोई लड़की लोग को ऐसे होता है, उन लोग का बॉडी खुद मालूम है, मेरा बॉडी में खुद मालूम है पीरियड्स के टाइम में कितना एफर्ट लगा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, ये सब कुछ है। लेकिन ऐसे कोई लड़की लोग तो पीरियड्स होगा तो और ज़्यादा केयरफुल होना है, हेल्थ में कुछ काम नहीं करना है, कुछ टच नहीं करना है, और एक्स्ट्रा एग्जॉशन नहीं करना है, जी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना। ये से रखता भी है डिसिप्लिन में, मतलब बचपन से करके आया तो वही करके फॉलो करता है। मुझे तो कोई फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे तो जाओ जाओ आगे बढ़ो, आगे ट्रेनिंग करो और अचीव करो, वही मेरा सपना था जब तक। और उसी टाइम में मुझे कुछ पता नहीं, कंपटीशन खेला, नेशनल खेला और जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, मुझे कभी नोटिस नहीं किया। और जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा तब तक तो फिर मैं धीरे धीरे मुझे पता चला और नोटिस करने लगा। फिर यही हुआ, ओ पहले नॉर्मल पीरियड नहीं होने से वो एनर्जी लेवल अलग है, और होने के बाद वो इतना डबल एनर्जी होता है। डबल एनर्जी इसका लॉजिक मैं नहीं समझता। ये भी आपकी एक ब्लेसिंग है शायद। ये ना मुझे क्या ये हुआ, मुझे खुद को भी बहुत देर सारा मुझे नहीं पता जी इतना एनर्जी कहाँ से आया, कहाँ से स्टोर किया मैंने, पता ही नहीं चला। आप बॉक्सिंग देखते हो एज अ व्यूअर? हाँ, मतलब फॉलो करते हो? करती हूँ, कौन से लेकिन मैचेस कभी कभी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। उस जी टाइम में रेस्ट टाइम, रिकवरी टाइम, और जब मेन हमारा कभी ओलंपिक विजेंदर का हो, अखिल का हो, जो हमारा कंट्री कॉम्पीट कर रहा है, तो फिर इम्पोर्टेंट ही मैं वॉच करती हूँ। आप तो प्रो बॉक्सिंग थोड़ी देखते हो? प्रो देखती हूँ, माइक टाइसन, मोहम्मद अली तो मेरा हीरो है। ओके आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली, इस हिज वजह से। स्टाइल? फुटवर्क, हिज स्टाइल, द मूवमेंट, एवरीथिंग। Okay. सो टाइसन भी है आजकल, तो देयर आर सो मेनी लेजेंड्स इन प्रोफेशनल ना, तो सबको अच्छा लगती हूँ, दे आर ऑल माय हीरोज। ओके जो आपकी खुद की बॉक्सिंग स्टाइल है, हाँ, आपने किसी पे मॉडल की है वैसे? मैं करने की कोशिश किया, अभी सेम टू सेम हुआ नहीं हुआ तो पता नहीं, बट किस पे? लेकिन मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली पे? टाइसन का है जो अपर कट है, जी और स्ट्रेट जो भी पंच है जो हम लगा है। इवन बॉक्सिंग में बहुत कुछ प्रोफेशनल में इतना सीखने के लिए वो नहीं मिला। स्किल में तो ज़्यादा स्किल नहीं है उन लोगों के पास प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल मतलब में। आप कह रहे हो कि जो ओलंपिक बॉक्सिंग है, जिसे आई थिंक क्या बुलाया जाए, एमेच्योर बॉक्सिंग बुलाया जाए? Amateur एक्चुअली एमेच्योर नहीं है, हाँ, शायद प्रोफेशनल से भी ज्यादा है। अमेचर जो भी अमेचर है बाद में प्रो जाता है, और प्रो वाला अमेचर नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों का स्पीड लेवल में बहुत लो है, वो पावरफुल, वो लोग को नॉकआउट ही करना ही है ना। प्रोफेशनल प्रोफेशनल में 1 राउंड 2 राउंड में नॉकआउट के, इतना जल्दी नॉकआउट करेगा, पैसे बढ़ता है, और मनी, दे फाइट फॉर द मनी ओनली स्पेशली। बट अमेचर में तो पैसे के लिए, कंट्री प्राइड के लिए ना। एक मिनट, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा व्यूअर्स को, बहुत सारे लोगों को शायद ये फर्क नहीं पता है। हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सिंग मतलब माइक टाइसन, मोहम्मद अली, हाँ, जो हेड गियर के बिना बॉक्स करते हैं यूजुअली। मैनी पैक्वियो है, हाँ, मैनी पैक्वियो, विजेंदर सिंह भी अभी आई थिंक प्रो गए थे एंड में। बट अदर स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग इज एमेच्योर, जो आप ओलंपिक्स में देखते हो, जो आप एशियन गेम्स में देखते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखते हो, जहाँ हेड गियर के साथ बॉक्सिंग होती है, और शायद प्रोफेशनल में हेड गियर नहीं है, और ग्लोव कंडीशन भी थोड़ा पतला है। जी तो आप कह रहे हो कि प्रोफेशनल में नॉकआउट्स पर फोकस होता है? प्रोफेशनल मैन नॉकआउट में फोकस तो करता उनकी है, ट्रेनिंग भी पावर ओरिएंटेड है? पूरा पावर। ओके
और इसमें नॉकआउट ही होना है इसका ट्रेनिंग करता है। उन लोगों का ट्रेनिंग सिस्टम भी अलग है, ट्रेनिंग स्टाइल भी अलग है और राउंड सिस्टम भी अलग है। जब तक राउंड कितना 5 राउंड 3 राउंड से थ्री राउंड तो हमारा एमेचर का है जी और प्रो में तो 5 राउंड से स्टार्ट है शायद। जी मुझे भी एग्जैक्ट वो पता नहीं, प्रॉपर नहीं पता, लेकिन मुझे जो मैं पता है 5 राउंड से फाइट करना है 3 मिनट्स का। जी और जब तक कितना राउंड बढ़ेगा वो पैसे भी मतलब ह्यूज प्राइस मनी लाइक। ओके। हाँ पता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग का एक क्रिटिसिज्म ये है कि वहाँ इतना ज्यादा दर्द होता है बॉक्सर्स को, मतलब इतना सहना पड़ता है सहना पड़ता है। कि लॉन्ग टर्म में ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। होता है, ये एमेच्योर में भी होता है, इवन पीपल डाई आल्सो इन द रिंग। बट एमेच्योर बॉक्सर में होता है, एमेचर में भी मैंने सुना, एक आई विटनेस नहीं है लेकिन मैं स्टोरी सुना है। लास्ट ईयर में एक मैन को ऐसे गलती से, तो ऐसे भी होता है, तो ऐसे डेंजर है, लाइफ डेंजर तो है, लेकिन डेस्टिनी होता है ना, डेस्टिनी होगा, ऐसे थोड़ी ना मरेगा। जी 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 लेकिन ऐसे भगवान, हम भी कोई भी ऐसे मर जाओ लिख गया तो फिर हम पार नहीं कर सकता। आप Wherever you go, no, you will die in a car accident, you will die in train, you will die air crash, this and that. मरना ही मरना है। लेकिन वो बंदा शायद बॉक्सिंग जो गलती से जो लग गया तो उसका डेस्टिनी ही होगा, मरने के लिए होगा ना। तो आप कभी नॉकआउट हुए हो? नहीं। नहीं, पर कभी ऐसी कोई पंच लगी है जहां हाँ, एक अचानक पावर पंच। हाँ, हम लोग फाइट जो कर करके फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, राइट पंच को काउंटिंग हो जाता है, मीन्स पावर अचानक फेस में बंग और हेड भी बैक कर लिया शायद। फिर रेफरी को फिर स्टॉप करेगा, फिर काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आई एम रेडी टू फाइट। उसका आपको एक्सप्रेशन, नो आई एम नथिंग हैपन, नथिंग रॉन्ग विद मी, आई कैन फाइट, वो मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा एक्सप्रेशन, बात तो नहीं करेगा लेकिन ऐसे बॉडी लैंग्वेज में आपको पता नहीं, ओके फिर फाइट कर सकते, और दोबारा काउंट फिर मिलेगा तो फिर रेफरी आपको खेलने नहीं देगा, क्योंकि आपको सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ दोबारा बार लग जाएगा, फिर आगे फ्यूचर में शायद कुछ भी हो सकता है, तो फिर इसके लिए आप रोक दिया। ओके। सबसे बुरी इंजरी कौन सी? बुरी इंजरी एक बार, वो तो शुरू में, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं, जब नेशनल ट्रेनिंग कैम्प हुआ था हरियाणा हिसार में, हम लोग एग्जीबिशन शो बाउट मैच करवाया एक उसमें यूनिवर्सिटी के बाहर में एक, उसमें तो जो फाइट में हेड बैंड किया मैंने, ऐसे खेल के उसको, मेरा हेड के नीचे में था, तो सर ऐसे उठा के पंच में नहीं लगा, सर में लगे तो मेरा आईब्रो इसमें बिटवीन में कट हुआ, 5-6 स्टिच किया। रिंग के अंदर? नहीं, उसके बाद उस टाइम में जब लड़ा था मुझे कुछ पता नहीं है, फिर हेड बैंड का तो अजीब सा मेरे को फील किया, ब्लर दिख रहा एक आग में, मतलब फिर उन्होंने हेडबट किया? हाँ, हेडबट किया। वो इलीगल होता है ना? वो फाउल होता है, लेकिन रेफरी पकड़े करे तो ऐसे खेलने देता है। और कुछ डर्टी प्लेयर्स होते हैं। हाँ, कोई भी ऐसे है, तो ब्लीडिंग को इधर आ रहा है, मेरे आग के अंदर में घुस रहा है, ये तो पूरा फट गया ना। फिर
मुझे ऐसे क्यों बार बार पॉज करना पड़ा, तो रेफरी में भी नहीं देखा था। बाद में इतना ब्लीडिंग हो गया, फिर देख लिया रेफरी ने, फिर बंद कर दिया। मैं फर्स्ट राउंड में मैं लीड कर रही थी, फिर भी हार गया क्योंकि इंजरी हो गया ना, फिर हरा दिया। फिर बाद में देखा तो पूरा ओपन हो गया मेरा ये आईब्रो लेकिन वही मेरा इंजरी फर्स्ट इंजरी है, उसके बाद कभी इंजरी नहीं आया। और बाद में ये कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल में नी इंजरी हुआ, ACL, वो यही फुटवर्क करते समय हुआ था कुछ? पता नहीं, दैट वाज सो बैड लक। रैंडमली यूजुअली स्टेप बैक डिफेंस, ये स्टेप बैक होता है, बैक स्टेप होता है, और मैं भी थोड़ा, और मेरा नी थोड़ा ऐसे मुड़ा, लिटिल बिट ट्वीट्स जी। तो फिर ऐसे इंजरी होने का मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है करके जी। और ACL में मेजर माइनर मेजर होता है। सिर्फ ACL इंजरी होगा तो वो 3 मंथ्स में रिकवरी हो जाके ट्रेनिंग कमबैक हो सकता है। और मेरा तो ACL ग्रेड 3 मीन्स ACL है, मेनिस्कस है, MCL है। बहुत इंटेंस हाँ, सारे एक बच गया था, सारे तीर सब टूट गया अंदर में, जो लिगामेंट में। मुझे कैसे हुआ मुझे समझ नहीं, इतना सारा, और उस टाइम में फिट हूँ, और बाउट शुरू, एक राउंड भी खत्म नहीं हो, एक राउंड 1 मिनट के अंदर में 3 मिनट खेलना है। 1 राउंड खेला, 3 मिनट से पहले मैं इंजरी, 1 मिनट के अंदर में मैं इंजरी हो गया। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। किसी को नज़र लग गया क्या, ऐसे मुझे ऐसे लग गया, ऐसे सोच लिया। ओ नज़र है, बैड लक है, क्या है मुझे समझ नहीं आया। हो गया तो हो गया, फिर क्या कर सकता है। और ये जिंदगी है, एथलीट का जिंदगी। हाँ, ये सबसे बड़े मेंटल चैलेंजेस होते हैं एथलीट के, कि अगर इफ यू आर आउट फॉर लॉन्ग, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओ क्रेजी, मैं इंजरी हो गया, और स्वेलिंग, जब तक स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग के अंदर में सर्जरी नहीं कर सकता। स्वेलिंग कम होने के बाद फिर सर्जरी कर सकता है, तो वो वेट करना पड़ा। और मैं तो चलने में सब प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत हो गया। आई के प्रॉपर नॉर्मल वॉक नहीं कर सकता, लिम्पिंग। और जब पहले तो सर्जरी पहले तो मैं बैक भी ये कैसे बोलेगा, एक्सटेंशन वो नहीं कर पाता। उसके एक्सटेंशन करेगा, बोन ऐसे मार दिया ना, फिर इतना पेन है मुझे, सब कुछ मिल जाता हूँ सब कुछ जो नहीं मिला है, सब कुछ आग में मिल गया, इतना पेन है। बेर करने अनबेरेबल, बेर करने का और नहीं है मुझे, क्या कैसे बेर करना है। तो फिर और थोड़ा ऐसे में भी नहीं जा, साइड में नहीं जा सकता, स्ट्रेट जा सकता है। मुड़ना है तो बॉडी के साथ ऐसे मुड़ के। अब अभी आप कैसे? अभी तो जरा किक मार अभी इसके कमबैक करना कितना चैलेंजिंग है। सर्जरी किया, सर्जरी के बाद 3 मंथ्स बेड रेस्ट जी, पूरा प्लास्टर, नहीं उठा, इधर उधर नहीं चल। मैं वॉकर है, वॉकर के साथ ऐसे वॉकर को आगे ले लिया एक पैर में, और जंप करके चाहे डाइनिंग में जाओ और वॉशरूम में जाओ। सो बैड। मैं कैसे इधर कैसे ऐसे नॉर्मल में आया, मैं कैसे बताऊं। दैट जर्नी आल्सो इट्स वेरी टफ। आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ। नो, इट्स ओके, दैट strong होना जरूरी है। Where I'm saying is because all you know, the viewer no, the fans follow also, they will know that, you know, if we are not strong anymore, then I cannot
I cannot be like this. I cannot sit today. I cannot share. मैं बोल नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसे बैठ में घर में पड़े होंगी. Are you comfortable talking about Tokyo Olympic? Yes, आप I, definitely. what I feel means since last many years. See how long I've been fighting boxing में कितना साल खेल चुकी हूँ और 3 राउंड खेला. If I मैं 3 राउंड में 1 राउंड मेरा नहीं है, 2 राउंड मेरा है. मेरा मतलब 2 राउंड में जीत लिया तो इट्स माय ओनली माइन, मतलब मैं जीत गया हूँ ना. और 2 राउंड उसको जीत लिया और मैं 1 राउंड तो मेरा नहीं हो सकता. 3 राउंड में आप भी काउंट करो. 2 राउंड आप जीत लिया और 1 राउंड किसी को और हो गया, फिर आप कैसे सोचेगा? तुम्हारा विन है क्या और तुम्हारा लूज है. क्यों हुआ ये? मुझे भी पता नहीं सिस्टम कैसे बदला. ये पॉइंट सिस्टम और रॉन्ग सिस्टम कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा. इवन आई हैवंट नो दैट. और उससे पहले जो फाइट हराने से पहले, जो फाइट करने से पहले और फाइट भी गड़बड़ कर दिया. 2 राउंड जीतने के बाद मैं लॉस हो गया हूँ. फिर मैं क्या बताऊं, कैसे बोलूं. एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप कंपटीशन इंटरनेशनल जब मैं खेल के आया हूँ, 2 राउंड मेरा तो मैं जीत गया. 3 राउंड ही खेला. 4 राउंड खेला तो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. 4 राउंड में खेला, मैं 2 राउंड जीत गया उसको भी जी. उसका पॉइंट मतलब 2 राउंड में इसमें जीत गया, मेरा 2 राउंड जीत गया. तो रेफरी ने वो लोग फिर दोबारा सिस्टम रखेगा. जी. कौन ज्यादा अटैकिंग हुआ, सिस्टम वो अलग अलग सिस्टम बनाएगा. अटैकिंग ज्यादा किया, कौन ज्यादा अटैकिंग नहीं किया और किसका ज्यादा स्पीड है नहीं है, फिर दोबारा वो करके फिर वो कर देगा, जज करेगा. जी. दे आर ऑलरेडी वो कर दिया मीटिंग में. दिस वेरी अनफॉर्चुनेट दिस टाइम वो ओलंपिक जो टोक्यो वाला. और मुझे ऐसे लगा क्या चल रहा है अंदर में, कुछ ना तो प्लानिंग हो गया ना, स्ट्रेटजी बनाया और ये करने के लिए. क्योंकि मुझे जाने से पहले बिफोर आई एंटर इन द रिंग, देन they already have the problem. इसलिए कैसे बताऊँ, बताना है, कैसे बोलूँ, मुझे कुछ अजीब सा लगा. लेकिन जो हो गया, क्या कर सकते. बार बार सोच के दुख हो के अपना खुद हर्ट हो के क्या फायदा है करके. पास इज पास, फॉरगेट. थिंक अबाउट द फ्यूचर. आगे आने वाला सोचो. अच्छा के लिए सोच लो. आप हम सारों के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप बहुत बड़े लेजेंड हो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के. थैंक यू. तो ये एक चीज की वजह से in our eyes it makes no difference to your legacy. I know कि वो दर्द है उस इंसिडेंट को लेकर. Of course, how many how many months I have paid, ट्रेनिंग में कितना पेड किया. जी. ये ट्रेनिंग पैसे खरीदने से नहीं खरीद पाता है. जी. आप कितना खरीदेगा, लेकिन ये नहीं है. हमारा पैशंस है ना अंदर में, और हमारा ड्रीम है ना, फिर हमारा एम है कि ये करना, टारगेट है ये करना वो करना. तो हम लोग भी वो कैरी करके इतना स्ट्रगल किया, इतना हार्ड वर्क किया, इतना लंबे टाइम हम लोग ट्रेनिंग करके वो किया है. जी. तो वन टाइम में एक झटका में सब कुछ खत्म, एवरीथिंग वेस्ट. दैट how long we have been training, how many months we have been giving the training, this period, focus this and that. तो एक झटका में, एक मैच में
सारे वेस्ट कर दिया, सारे अपना हार्ड वर्क वो अननेसेसरी बोले, फिर दुख तो होता है, हर्ट होता है ना, लेकिन कितना हर्ट होने से, इतना रखने से क्या फायदा है करके फिर आगे जिंदगी बढ़ो। यही तो मेंटालिटी की वजह से आपको सक्सेस मिला है। हाँ मतलब यू ऑलवेज समवन हू लुक्स फॉरवर्ड, दैट्स yes, वन थिंग फॉर श्योर। yeah, whatever happening we have to forget and think about the future, आगे के लिए सोचो, इन अच्छा अच्छा सोचो, तो हम लोग ऐसे सोचते रहेगा, आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकता ना। जी If we are thinking about only the past, negative, the things and all, we cannot go ahead. You cannot achieve anything in life. को भी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो शो हो गया भूल जाना चाहिए, और आगे आगे और मेहनत करके फिर बढ़ने के लिए सोचना है। मेरी कॉम, आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। थैंक सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफीज नहीं लाया हमारे देश के लिए, पर एक मेंटालिटी छा चुकी है देश में आपकी वजह से, जो मेरे अकॉर्डिंग मेडल्स और ट्रॉफी से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, कि आप इतने सारे लोगों को थैंक इन्फ्लुएंस यू कर रहे हो, इतने थैंक सारे यू, बहुत बहुत लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो ऑन बिहाफ ऑफ यूथ, थैंक यू। आपने बहुत किया हमारे देश के लिए, बहुत किया है थैंक यू साइकोलॉजी के लिए। एवरीवन। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर। कि आप हमारा ये तोहफा एक्सेप्ट करें। ओह सो स्वीट, सो नाइस। Yes, ये माउंटेन ड्यू दर के, अरे बाप रे, ये हाँ जैकेट है। जैकेट, विंटर आ गया इसलिए दे रहा है क्या? जी, सो तो स्वीट, ये एक सो जैकेट है, नाइस, इट्स ओ अ माय गिफ्ट गॉड, फॉर यू। ओ रियली, यस, थैंक यू तो सो मच। ये हम आपकी टीम को दे देंगे। हाँ 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 हाँ, मैं oh the box also is so lovely, so nice, oh my एक gosh, ऑन बिहाफ ऑफ टीआरएस एंड माउंटेन ड्यू, और ये भी, ये डर के आगे जीत है अवार्ड है oh फॉर एवरीथिंग यू ये, डन फॉर इंडिया। oh my god, thank तो you, love, please, thank you, thank ma'am, you so much. and I will just request you to sign Yeah, on yes, this why can. not? Thank you for all your time, ma'am. Thank you for having me. बहुत मजा Thank आया you. आपसे बात करते हुए। आई एम श्योर कि आपको भी मजा आया हो। हाँ बहुत मजा है, मैं तो बहुत बहुत फन, मेरे लिए बहुत फन हो गया। शेयर जो जिंदगी जर्नी शेयर किया हूँ, सारे व्यूअर को पता चल जाए और मेरे से अच्छा से सीखने के लिए मिले, और आगे जिंदगी में बढ़ो, जी। देश के लिए अच्छा करो, और अपना फैमिली और अपना लाइफ में अच्छा करे। Yeah. ये मेरा ब्लेसिंग सब। 100%। आज आपके दिल को जाना है पूरे देश ने, हाँ और इसकी जरूरत थी। हर किसी को आपकी कहानी पता है, पर बहुत कम लोगों को आपके दिल के बारे में पता है। शायद तो जितनी हिम्मत आपके दिल में, जितना डर को आपने कॉन्कर किया, बहुत बड़ी बात है, और बहुत कम लोग ऐसी लाइफ जी पाते हैं। हाँ, सो wish you all the best, ma'am. Wish you all the best for your future. thank you so much. And thank you for everything on this podcast. Me too. Thank you so much for having me. Thank you so much for inviting me especially. मुझे अच्छा लगा कि ये मौका एक्चुअली बार बार नहीं आता है नहीं, और शेयर करने कभी कभी क्वेश्चन में भी डिपेंड होता है ना। I hope questions were okay. नहीं all okay, that तो all okay। मैं तो बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। We are glad. इसलिए वो जो भी देख रहा है, ये लोग मेरा जो जर्नी में कोई सीखने के लिए मिला, if they have anything to learn from me ना, I am so glad, and that is another achievement for me. मेरे लिए और अचीवमेंट, ये अलग अचीवमेंट हो जाएगा जी। यही है मेरा, मैं चाहती हूँ आगे बढ़ो। स्पेशली वुमेन को धक्का मारने जरूरी नहीं है, खुद आगे आके ना स्टेप अप करके फिर अपना विंग, अपना मर्जी में उड़ जाओ। यही मैं तो उड़ के आ गया हूँ, कभी नहीं, कोई नहीं रुक सकता, और अभी आगे में भी कोई नहीं रुकेगा। जो भी करूँगी, जो भी किया हूँ मैं, इंडिपेंडेंट, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट किया, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट से आगे मैं मेरा जिंदगी में अचीव किया। 100%, ma'am. Thank you for everything.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द लक मैम। थैंक Thank यू, you. सेम टू यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। यार मैं भी खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इंसान हूँ, बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं भी एक हाई एनर्जी इंसान हूँ। मुझे ऐसे बहुत कम इंसान मिलते हैं जो मेरे से भी ज्यादा हिम्मती है, मेरे से भी ज्यादा हाई एनर्जी है, एंड दैट इज मैरी कॉम। इतनी ज्यादा सफलता देखने के बाद अभी भी ये उतनी ही मोटिवेटेड है, अभी भी सपने उतने ही बड़े, अभी भी एनर्जी वैसी की वैसी है। ये मैंने सीखा मैरी कॉम से। आई होप कि उनके हिम्मत के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में आपने सीखा इस पॉडकास्ट के थ्रू। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस पर ऐसे ही पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। एट द एंड ऑफ इट यू विल फील एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, हिम्मत फील होगी आपके दिल में। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए इस सीरीज को। दोस्तों अगर आपको मुझसे मिलना है तो हमारे एक स्पेशल कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज का टॉप मोस्ट पोस्ट, वहां जाकर अपने डर से जीत तक की कहानी को शेयर कीजिए विद द हैशटैग डर से आगे जीत है स्टोरीज। आप में से 5 लोगों को मुझसे मिलने का चांस मिलेगा टीआरएस पर। तो ड्रॉप योर स्टोरीज, ड्रॉप योर कमेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग टीआरएस। अभी तो बस शुरुआत हुई है दोस्तों, वॉच आउट फॉर ऑल द अदर स्पेशल एपिसोड्स।